आज एक और जो है अकाउंटिंग इक्वेशन हम देखेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किया है, उसी के जस्ट नेक्स्ट में एक टेबल मैंने प्रिपेयर किया है जिसमें कि सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन और जो लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स एंड कैपिटल उसके अंडर में है, असेट है जिसके अंडर में कैश है, बैंक है और स्टॉक है, डेटर्स है। तो ये सारी चीज़ें हमने एसेट साइड में रखी हैं। तो कौन कौन सी एंट्रीज आपको लायबिलिटीज़ में और कौन कौन सी एंट्री आपको एसेट में करनी है, ये हम देखने वाले हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसको आप टैली में रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहला है, गोपी स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे गोपी ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 लाख रुपीज़ से। जब कोई भी पर्सन बिजनेस को स्टार्ट करता है, कैपिटल लेके आता है, तो सबसे पहले कैपिटल का जो कॉलम है वहाँ पे हम 1 लाख रुपीज़ मेंशन करेंगे। कैश इंक्रीज होगा इसलिए कैश के कॉलम में 1 लाख रुपीज़ मेंशन करेंगे। सेकेंड एंट्री है परचेज गुड फ्रॉम सुनीता 50,000। तो यहाँ पे सुनीता से परचेज किया गया है 50,000 का। तो जब भी हम परचेज करते हैं तो हमारी जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी है वो इंक्रीज़ होती है, उसमें क्रेडिटर इंक्रीज़ होते हैं। 50,000 का हमने परचेस किया है इसलिए 50,000 क्रेडिटर्स में हम ऐड करेंगे। और जब आप परचेस करते हैं तो आपका स्टॉक इंक्रीज़ होता है, तो एसेट साइड में आपका स्टॉक 50,000 यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। थर्ड जो एंट्री है वो है सोल्ड गुड टू सुहान। तो यहाँ पे 10,000 का सुहान को गुड्स जो है वो सोल्ड किया गया है। जब हम गुड्स को सोल्ड करते हैं तो हमारा एसेट यानी कि डेटर्स जो है वो इंक्रीज़ होता है, यानी कि हमें पैसे आने वाले हैं डेटर्स से। तो इसीलिए हम डेटर्स में 10,000 मेंशन करेंगे। और जब हम सेल करते हैं तो हमारा स्टॉक लेस होता है, तो स्टॉक हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 10। तो यहाँ में अब जो स्टॉक हम मेंशन करेंगे वो माइनस में करेंगे। तो पहले देखिए जो स्टॉक था उसमें से ये 10,000 माइनस हो जाएगा और जो बैलेंस है वो बैलेंस रह जाएगा। लास्ट एंट्री है गोपी विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस। तो 5,000 जो गोपी है जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, अगर वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे जो कैपिटल का अमाउंट है वो भी लेस होता है, और कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो कैश भी लेस होगा। तो यहाँ पे हम दोनों माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 5,000 विड्रॉ हुआ है तो कैपिटल 5,000 मेंशन करेंगे, और जो कैश है वो भी हम 5,000 मेंशन करेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस क्वेश्चन का जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो क्या होगा, किस किस को आपको लायबिलिटी साइड में मेंशन करना है एंड किस किस अमाउंट को आपको एसेट साइड में मेंशन करना है, ये हमने देखा। अब उसके बाद यहाँ पे मैं आपको शो करती हूँ। सबसे पहले हम टोटल कर लेंगे। तो यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा लेंगे। सो इससे क्या होगा कि जो टोटल है वो क्रेडिटर्स जो है वो टोटल हो जाएगा। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगी। तो देखिए कैपिटल का जो अमाउंट है वो टोटल हो गया है। इसी तरीके से एसेट साइड में जो कैश है, स्टॉक है, डेटर्स है, यहाँ भी हम सम का फॉर्मूला लगा लेंगे। बैलेंस शीट जो हमारी होती है वो बोथ साइड इक्वल होती है। जो अमाउंट लायबिलिटी साइड में आता है वही एसेट साइड में भी आता है। तो यहाँ पे टोटल मैं आपको शो करती हूँ। आप देखेंगे क्रेडिटर जो है वो टोटल 50,000 का है। कैपिटल जो है हमारे पास था 1 लाख रुपीज़ का, उसमें से 5,000 माइनस हो गया है, तो माइनस होकर नीचे आपको शो हो रहा है। इसी तरीके से कैश आप देखेंगे तो कैश का भी बैलेंस आपको शो होगा। इसी तरीके से स्टॉक जो है, स्टॉक पहले कितना था, जो हमने सेल किया है उसको माइनस करने के बाद कितना है, तो ये ऑल ओवर आप देख सकते हैं। अब जो लायबिलिटी है उसको मैं चेक करके आपको शो करती हूँ। तो देखिए टोटल जो लायबिलिटी है आप नीचे देख सकते हैं, आपको शो हो रहा है। तो ये टोटल लायबिलिटी है 1,45,000 की। एसेट आप देखेंगे तो ये भी 1,45,000 का है। तो बोथ द साइड जो है वो इक्वल है। इट मीन्स जो हमने एंट्री यहाँ पे की है वो एंट्री सही है। अब चलिए इसी एंट्री को कैसे आपको टैली प्राइम में करना है। तो टैली प्राइम में सारी एंट्रीज मैं आपको शो करूँगी। उसके बाद हम बैलेंस शीट को एनालाइज करेंगे। जो आपको एक्सेल शीट में शो हो रहा है वही जो बैलेंस है, जो एंट्रीज है वो आपको बैलेंस शीट में भी टैली में शो होंगी। तो गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस करेंगे। सबसे पहला एंट्री हम कर रहे हैं कैपिटल का, जो बिजनेस स्टार्ट किया गया है कैश के साथ, तो उसके लिए हमें जर्नल वाउचर में एंट्री करना है। सबसे पहले जो अकाउंटिंग इसकी जो एंट्री है वो मैं आपको बताती हूँ। जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं कैश के थ्रू, अगर बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है तो कैश का जो लेजर है वो डेबिट होगा और जो कैपिटल अकाउंट है वो होगा क्रेडिट। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट दे रहा है इसीलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा।
और जो रिसीवर है तो कैश रिसीव कर रहा है, इसलिए कैश जो है वो डेबिट होगा। तो कैश को हम डेबिट करेंगे 1,00,000 रुपीज़ से, और यहाँ पे जो गोपी कैपिटल अकाउंट है वो हो जाएगा क्रेडिट। तो कैपिटल अकाउंट कैसे आपको क्रिएट करना है वो मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया है, उस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड एंट्री है परचेज़ की। तो परचेज़ जब हम जो गुड्स करते हैं तो उसकी एंट्री आपको नॉर्मली करनी है। तो नॉर्मली मैं आपको एंट्री बताती हूँ कि टैली प्राइम में कैसे करेंगे। ये सारी एंट्री करेंगे तभी हम यहाँ पे बैलेंस शीट जो है वो प्रॉपर मैं आपको शो कर पाऊँगी। तो गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस कर लीजिए एंड परचेस वाउचर में हम परचेस की एंट्री करेंगे। तो राइट हैंड साइड से आपको परचेस वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। अगर क्रेडिटर का लेजर क्रिएट नहीं है तो ऑल्ट सी प्रेस करके यहाँ पे, जैसे कि सुनीता का लेजर मैं आपको शो कर रही हूँ, सन्डरी क्रेडिटर के अंडर में हमने क्रिएट किया है। और जो भी स्टॉक आप परचेस करना चाहते हैं तो उसका लेजर भी ऑल्ट सी प्रेस करके यहीं से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम आयरन परचेस कर रहे हैं और कितनी क्वांटिटी है, तो यहाँ पे यूनिट्स भी हम बाय प्रेसिंग कंट्रोल सी यूनिट भी हम पीसेस में क्रिएट कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि हमने आयरन जो है परचेस किया है, यहाँ पे मैं नॉर्मल आपको एंट्री करके शो कर रही हूँ। इसमें मैं कोई टैक्सेस वगैरह अप्लाई नहीं करूँगी क्योंकि हमें यहाँ पे अकाउंटिंग इक्विज़न देखना है। तो टोटल जो परचेज़ हुआ था वो हुआ था 50,000 का। तो यहाँ पे जो परचेज़ का अमाउंट है मैं 50,000 ऐड कर देती हूँ। तो इस तरीके से हमने 50,000 का परचेज़ कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री है गुड सोल्ड हुआ है 10,000 का। तो इसके लिए हमें सेल्स वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है, डेट चेंज कर लीजिए और यहीं से ऑल्ट से प्रेस करके हम न्यू लेजर को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं सुहान का लेजर क्रिएट कर रही हूँ अंडर सन्ड्री डेटर्स। तो यहाँ पे जो सेल का लेजर हम क्रिएट करते हैं अपने बायर का अंडर सन्ड्री डेटर्स करते हैं। मान लीजिए कि हम इनको आयरन सेल कर रहे हैं, जो हमने परचेस किया था वही स्टॉक हम सेल कर रहे हैं। तो 10,000 का हमने आयरन जो है वो सेल कर दिया है। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। लास्ट एंट्री जो है, लास्ट एंट्री करने के लिए हमें जर्नल वाउचर सेलेक्ट करना है क्योंकि जो लास्ट एंट्री है वो जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है वो विड्रॉ कर रहा है अपने पर्सनल यूज़ करने के लिए। तो जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे, ऐप टू प्रेस करके डेट आप चेंज कर लीजिए और यहाँ से कैश विड्रॉ हो रहा है पर्सनल यूज़ के लिए। तो यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट होगा और कैश वाला जो लेजर है वो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे सिंपली हम इस तरीके से एंट्री कर लेंगे। तो एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। चलिए गो टू में चलते हैं। आप बैलेंस शीट को ओपन कर लेंगे एंड यहाँ से आप देखेंगे, मैं आपको शो कर रही हूँ लायबिलिटीज़ एंड एसेट्स दोनों आप देखेंगे। तो 1,45,000 लायबिलिटीज़ साइड में शो हो रहा है एंड 1,45,000 एसेट में। तो जो एक्सेल सीट में हमने डिटेल्स प्रिपेयर किया था वहाँ पे भी सेम अमाउंट है 1,45,000। तो इस तरीके से पहले आपको एंट्री कैसे करनी है वो समझ में आना चाहिए। उसके बाद इसको प्रैक्टिकली हमने इस वीडियो में करके देखा। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बताया। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपसे बिल्कुल हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।